जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की SBI के ग्राहकों के लिए गुड न्यूज, बैंक ने बढ़ा दी है ब्याज दरें। यहाँ पर आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। SBI के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने 2 करोड़ रुपए और उससे अधिक की जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है और ये नई दरें मंगलवार यानी कि 10 मई से लागू भी हो गई हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि नई दरों के तहत 46 दिन से लेकर 149 दिनों की मैच्योरिटी वाली FD इस पर 50 बेसिक पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं। 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम वालों पर 40 बेसिक पॉइंट बढ़ाए गए हैं। वहीं 2 से 3 साल में मैच्योर होने वाली FD के लिए ब्याज दर में 65 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। साथ ही आपको बता दें कि फिक्स डिपॉजिट में 3 से 5 साल और 5 से 10 साल के लिए इसमें ग्राहकों को 4.5% की दर से ब्याज मिलेगा, जो पहले 3.6% था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की थाली पर महंगाई की मार, आटे के दाम 12 साल में सबसे ज्यादा, खाने के तेल से लेकर आलू, टमाटर और दूध भी महंगा। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रही महंगाई का असर अब आम आदमी की थाली पर पड़ रहा है। 1 साल में खाद्य तेल से लेकर आलू और चाय पत्ती तक की कीमतें बढ़ गई हैं। गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी से आटे के दाम 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे ब्रेड, बिस्किट और आटे से बनने वाले उत्पाद भी महंगे हो जाएंगे। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़े देखें तो इस साल गेहूं की कीमतें अब तक 46% तक बढ़ गई हैं। जानकारों की माने तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं का उत्पादन कम होने से आटे की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा युद्ध के कारण आपूर्ति बाधित होने से विदेशी बाजारों में भारतीय गेहूं की मांग भी बढ़ गई है। डीजल के भाव में तेजी के कारण किराया बढ़ने से अब गेहूं और आटे के भाव आसमान छू रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि इस साल गेहूं का उत्पादन ज्यादा रहने से थोड़ी राहत मिल सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की नाटो कर रहा था हमले की तैयारी, इसलिए की यूक्रेन पर कार्रवाई। 11 मिनट के भाषण में पुतिन ने साधा पश्चिम पर निशाना। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध की 77वीं वर्षगांठ मास्को के लाल चौक पर मनाया गया। इस दिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर रूस को कमजोर करने और उस पर हमले की तैयारी का आरोप लगाया। कहा कि नाटो हमारी सीमाओं पर खतरा पैदा कर रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर ही हमने 24 फरवरी को सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया। अपने 11 मिनट के भाषण में पुतिन ने एक बार भी यूक्रेन का नाम नहीं लिया। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई घोषणा भी नहीं की, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में जो भी सैनिक हैं, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आप मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। किसी को भी द्वितीय विश्व युद्ध का सबक नहीं भूलना चाहिए। दुनिया में जल्लादों, गलत तरीके से बदलाव करने वालों और नाजियों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हम नव नाजीवाद को खात्मों के लिए लड़ रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मारियोपोल की फैक्ट्री पर कब्जे को आर पार की लड़ाई, यूक्रेनी कमांडर ने कहा आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आपको बता दें कि मास्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस समय विजय दिवस समारोह में रूसी सेना का हौसला अफजाई कर रहे थे, उस समय यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसी सैनिक कहर बरपा रहे थे। आपको बता दें कि मारियोपोल की स्टील फैक्ट्री में आर पार की लड़ाई जारी है। जल्दी हो सकता है कि रूसी सेना उस पर कब्जा कर ले। आपको बता दें कि यूक्रेन के बंदरगाह शहर उड़ीसा पर भी हमला किया गया है। जाहिर है कि बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उसका विवरण अभी नहीं मिल पाया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चक्रवात असानी के चलते बंगाल में भारी बारिश, चेन्नई एयरपोर्ट पर 10 फ्लाइटें रद्द। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान असानी आंध्र प्रदेश के लगभग 300 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में है। हालांकि चक्रवात के कारण 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चक्रवाती असानी की आहट के बीच चेन्नई हवाई अड्डे पर हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जयपुर और मुंबई सहित 10 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की श्रीलंका में हो गए हैं गृह युद्ध के हालात। पूर्व PM ने परिवार सहित नेवल बेस में ली शरण, पूरे देश में हो रहा है इसका विरोध। आपको बता दें कि अभूतपूर्व आर्थिक संकट से घिर चुके श्रीलंका की हालत दिन पर दिन और खराब होती जा रही है। आपको बता दें कि सोमवार को श्रीलंका के कई हिस्सों में व्यापक प्रदर्शन हुआ, इसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच सोमवार को प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को अपना इस्तीफा देना पड़ा। पूर्व PM राजपक्षे और उनके परिवार ने मंगलवार को भारी सुरक्षा के बीच कोलंबो छोड़ने के बाद एक नेवल बेस में शरण ली है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली के मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चला बुलडोजर, भारी सुरक्षा बल तैनात। आपको बता दें कि दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन जारी है। दिल्ली नगर निगम ने मंगलवार को मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलाया। इसमें MCD के दस्ते के साथ भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हुई। वहीं मंगोलपुरी में आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत बुलडोजर के सामने लेट गए। पुलिस ने उनको वहां से जबरदस्ती हटाया और अपनी हिरासत में ले लिया।
और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की वेटिंग लिस्ट कम करने के लिए रेलवे का बड़ा फैसला। 2 ट्रेनों में लगाई जाएगी एक्स्ट्रा स्लीपर कोच। आपको बता दें कि गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। इस बीच छत्तीसगढ़ में रेलवे की तरफ से 33 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। यात्री वेटिंग लेकर यात्रा करने को मजबूर हैं। ऐसे में आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रतीक्षा सूची कम करने के उद्देश्य से दुर्ग भोपाल और दुर्ग राजेंद्र नगर एक्सप्रेस में एक स्लीपर कोच अस्थायी तौर पर लगाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग भोपाल दुर्ग एक्सप्रेस में एक स्लीपर कोच दुर्ग से 10, 11, 12, 13 और 14 मई को लगाया जाएगा। दुर्ग राजेंद्र नगर एक्सप्रेस में एक स्लीपर कोच दुर्ग से 10 मई को लगाने का निर्णय लिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस दिन आ सकते हैं 11वीं किस्त के पैसे मिलेंगे 2000 रूपए। आपको बता दें कि देश का किसान सशक्त बने, उसके लिए चीज की कमी ना हो, फसल बोने से लेकर उत्तम बीज मिल सके, खेती करने के लिए संसाधन मिल सके, किसान कर्जे में ना डूबे और उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और आपको बता दें कि सरकार इस योजना के तहत 6000 रूपए सालाना भेजती है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि 10 किस्तें लोगों को मिल चुकी हैं। 11वीं किस्त का इंतजार अभी भी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मई महीने में किसानों के बैंक खाते में 11वीं किस्त पहुँच सकती है। पर आपको बता दें कि 11वीं किस्त का पैसा चाहिए तो इससे पहले आपको eKYC जरूर से करवा लेना चाहिए। ऐसा नहीं करवाने पर इसके पैसे नहीं मिल पाएंगे। मौजूदा समय में इसकी आखिरी तारीख 31 मई 2022 रखी गई है, इसलिए इस तारीख से पहले eKYC जरूर से करवा लें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में एक हफ्ते के बाद कोरोना के मामले 3000 से कम, एक्टिव केस भी 20000 से नीचे। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ी कमी देखने को मिली है। 6 दिन के बाद देश में कोरोना के मामले 3000 से कम दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 2288 नए मामले सामने आए। वहीं इसी दौरान 10 लोगों की मौत हो गई है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में डराने लगा है कोरोना। बीते 24 घंटे में 799 नए मामले, जबकि 3 मरीजों ने तोड़ दिया दम। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों में कमी देखने को मिली, लेकिन मौत के बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में यहां 3 मरीजों ने दम तोड़ा है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में 799 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 16,187 टेस्ट किए गए और इस दौरान राजधानी में 4.94% संक्रमण दर दर्ज की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओला और उबर को सरकार की चेतावनी, कहा कि ग्राहकों की शिकायतें दूर करे वरना एक्शन के लिए रहे तैयार। आपको बता दें कि भारत में कैब एग्रीगेटर्स की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, ताकि ग्राहकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आपको बता दें कि सरकार ने उबर और ओला जैसी जो कैब की सेवा देती हैं, उन कंपनियों से ग्राहकों की शिकायतें मिली हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर किराया बढ़ाने और बुकिंग को रद्द करने जैसे मामले हैं। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि ये कंपनियां नए ग्राहकों से कम किराया वसूलती है, जबकि पुराने ग्राहकों से ज्यादा किराया लेती है। इसी क्रम में सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को चेतावनी दी है और कहा है कि ग्राहकों की जो भी शिकायतें हैं उनको दूर करे, वरना उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पेंशन के लिए अब नहीं भटकना पड़ेगा। QR बेस्ड स्मार्ट ID कार्ड से हो जाएगा सारा काम। आपको बता दें कि नौकरी से रिटायर होने के बाद कर्मचारियों की उम्र बढ़ने के साथ ही सुनना और दिखना कम हो जाता है, साथ ही याददाश्त भी कम होने की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से पेंशन हासिल करने में पेंशनरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जल्द ही उत्तर प्रदेश में QR बेस्ड स्मार्ट ID कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे कि पेंशन हासिल करने के लिए पेंशनरों को भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि स्मार्ट ID कार्ड में पेंशनर का खाता नंबर, पैन, आधार नंबर जैसे जरूरी दस्तावेज मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पेंशनरों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए अब उनका एक फोटो और QR कोड सहित ID कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें उनकी सभी अहम जानकारियां होंगी, जिससे कि पेंशन लेने में उनको अब आसानी हो। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।